नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। परतवाड़ा अचलपुर में इन दिनों दुर्गा उत्सव के लिए बड़े पैमाने पर मंडलों की तैयारियां देखने को मिल रही है। जुड़वा शहर के साथ ही मेलघाट की चिकलदरा धारनी तहसील के हजारों भक्तों की श्रद्धा स्थली वाघा माता परिसर में 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्ष 1985-86 तक यहाँ एक गुमटी समान छोटा सा मंदिर हुआ करता था। फिर न जाने किसे प्रेरणा मिली और किसे दृष्टांत प्राप्त हुआ। देखते ही देखते यहाँ देवी भक्तों का जन सैलाब उमड़ने लगा। कहते हैं जहाँ भाव है वहाँ है भगवान। भक्तों ने किया अर्ज दुलार, मैया रानी ने बसाया यहीं पर संसार। कुछ ऐसा ही परिदृश्य वाघा माता मंदिर में देखने को मिलता है। आज माता रानी का यह दरबार पूरे विदर्भ में सुख्यात है। वर्ष की दोनों चैत्र व शारदीय नवरात्रि पर यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता। भक्त मिलते गए, भक्तों का कारवां बनता गया। नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। रोजाना प्रातः 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालु नर नारी अपनी मनोकामना लिए यहाँ शीश नवाने आते हैं। हर साल वाघा माता का भंडारा अपने भक्तों की उदारता को ही रेखांकित कर जाता। अनेक संस्थाएं यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक व रचनात्मक आयोजन करती रहती। एक बड़े परिसर में बना हुआ रमणीय बाग, छोटे बड़े कार्यक्रमों के लिए निर्मित राम शेवालकर भवन, भोजशाला की सुविधा रहने से रोजाना यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों की चहल पहल देखने को मिलती है। वर्तमान में यहाँ पर भोलेनाथ भंडारी के नए मंदिर का निर्माण जारी है। राजस्थान से बुलाए गए पत्थरों को उकेर कर मंदिर का निर्माण रफ्तार से चल रहा। वाघा माता संस्थान के वरिष्ठ सदस्य पंडित अशोक कुमार मिश्रा कहते हैं कि माँ के आह्वान की महिमा है कि जो यहाँ आया वो सदा के लिए यहीं का हो गया। हमारी संस्कृति व समरसता का परिचायक है माता का यह दरबार। वाघा माता की जय। जय श्री राम। वाघाई दरबार परतवाड़े में ही नहीं, पूरे अचलपुर तालुके में और आसपास भी सुप्रसिद्ध जगदम्बा का स्थान है। ये मंदिर का जीर्णोद्धार तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया ही है, लेकिन कई बार यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि ये जगदम्बा की स्थापना कब हुई, किसने की, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जगदम्बा की प्रतिमा, जगदम्बा की मूर्ति, जगदम्बा की स्थापना यहाँ पर ब्रिटिश काल से, अंग्रेज़ों की सत्ता थी तब से यहाँ पे जगदम्बा का यहाँ पे अस्तित्व था। ये मूर्ति यहाँ पे थी क्योंकि इसी के पास में अंग्रेज़ों का तोप खाना था और यहाँ उनकी टुकड़ी रहती थी फौज की। इतना ही जानते हैं हम लोग। इसके अलावा स्थापना किसने किया, कब हुई, किस सन में हुई, ये यहाँ कोई भी आपको नहीं बता। हमने 80-80 साल के लोगों से, 90-90 साल के लोगों से यहाँ पर पूछा, लेकिन सब ने यही कहा कि हम देवी मैया को इसी स्थिति में यहाँ पे देख रहे हैं। ये हो गया इसका प्राचीन पुरातन इतिहास, जो कम से कम 200 साल से तो कम नहीं है। आगे ये स्थान ने प्रगति किया, वो जगदम्बा की ही मेहरबानी से, जगदम्बा की ही कृपा से ये स्थान आज ये स्थिति के ऊपर पहुंचा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, परिश्रम और जगदम्बा का आशीर्वाद, ये स्थान आज इस रूप में हम लोगों को, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नवरात्र का विशेष कार्यक्रम होता है। एक ही नहीं, दोनों नवरात्र यहाँ पे मनाए जाते हैं।
आश्विन नवरात्र भी यहाँ पर शारदीय नवरात्र भी होता है और वासंतिक नवरात्र भी यहाँ पर पूरी धूमधाम से किया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार का जो हिंदुओं के तीज त्यौहार है जिनकी मान्यता है, शिवरात्रि का महापर्व हो यहाँ पर किया जाता है, होली का महापर्व हो यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और सबसे बड़ी विशेषता आश्विन का जो शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम है वो बड़ी धूमधाम से और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ पर ये कार्यक्रम जो जगदम्बा के दरबार में नवरात्र का चल रहा है, पिछले 40-45 सालों से अनवरत निरंतर बिना खंडित हुए चल रहा है। कोरोना जैसा काल भी आया तब भी जगदम्बा के दरबार में आने वाले भक्त दर्शन के लिए आते ही थे, और जिस प्रकार भी पूजा अर्चना करना है करते थे और निकल जाते थे। ऐसे समय में भी जगदम्बा के दरबार में आने वाले भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। अब तो प्रश्न ही नहीं है, अब सवाल ही नहीं है। यहाँ पर भक्तों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। भक्तों के सहयोग और जगदम्बा की कृपा से ही आज परतवाड़े का एक शानदार, सुंदर, दिव्य और भव्य मंदिर जगदम्बा का बनकर तैयार खड़ा है, जो आप सब हम देख रहे हैं। और ऐसे ही भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कार्य भी राजस्थान के द्वारा से आए हुए पत्थरों के द्वारा किया जा रहा है। कारीगर दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, और इस साल के आखिरी तक, इस साल तो नहीं अगले साल तक भगवान शिव का दिव्य और भव्य मंदिर भी यहाँ पर आप लोगों को और हम भक्तों को दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर भक्तों का सहयोग हर प्रकार से सदा सर्वदा मिलता है, ऐसा ही मिलता रहे। जगदम्बा के दरबार में आप लोगों की कामना, आप लोगों की मनोकामना जगदम्बा पूरी करती रहे, यही हमारी उस जगदम्बा से प्रार्थना है कि अपने प्रत्येक भक्त पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर भगवती जगदम्बा की अक्षुण्ण कृपा बनी रहे और सदा उसका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, भक्तों को मिलता रहे। यही उसके चरणों में मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है। और जय श्री राम। विगत 24 वर्षों से यहाँ पर जय माता दी ग्रुप की ओर से रास गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा। इस वर्ष ग्रुप अपने सिल्वर जुबली को पूर्ण कर रहा। डांडिया व गरबा में एक सूत्रता बनी रहे, इसलिए यहाँ डांडिया की कार्यशाला शुरू है। ललित ठाकुर और वैष्णवी श्रीवास्तव यह दोनों इच्छुक महिला, नवयुवती व युवकों को आवश्यक प्रशिक्षण दे रहे। नवरात्रि के समय यही युवक युवतियाँ जब पारंपरिक वेशभूषा धारण कर डांडिया खेलते हैं तो दर्शकगण मंत्र मुग्ध हुए बगैर नहीं रह पाते। नवरात्रि में यहाँ अलग अलग संस्थाएं जलपान, फराल, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक जागरूकता आदि का आयोजन करती है। पूरे जुड़वा शहर में वाघा माता मंदिर पर नवरात्रि के बाद किया जाता रावण दहन काफ़ी चर्चित होता है। रावण दहन देखने लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पधारते हैं। जिले में माता रानी का सबसे बड़ा भंडारा भी यहीं पर संपन्न होता है। पंडित अशोक कुमार मिश्रा ने अपने संस्मरण और भावनाएं अमरावती खबर के साथ साझा की। उन्होंने सभी आस्थावान लोगों को पुण्य लाभ लेने नवरात्रि में आमंत्रित भी किया है। नवरात्रि के पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हर साल नवरात्रि के 9 दिन नव दुर्गा की पूजा होती है। इस दौरान दुर्गा पंडाल सजते हैं। माता दुर्गा की भव्य और विशाल प्रतिमाएं सजती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। अचलपुर, परतवाड़ा, अमरावती, नागपुर, मुंबई, महाराष्ट्र के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि मनाई जाती है। सभी जगहों पर नवरात्रि का पर्व मनाने के अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन सभी जगहों पर एक बात सामान्य होती है, नव दुर्गा की पूजा। नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है।
लोग डांडिया खेलते हैं और गरबा करते हैं। इसे माता की आराधना से जुड़े खास उत्सव की तरह मनाया जाता है। नवरात्रि में गरबा करने और डांडिया खेलने का धार्मिक महत्व है। इन दोनों नृत्य का माँ दुर्गा से नाता है। गरबा को माँ दुर्गा की प्रतिमा के आसपास जहाँ माता की जोत जगाई होती है वहाँ किया जाता है। गरबा गर्भ शब्द से लिया गया है, जो माता के गर्भ में शिशु के जीवन को दर्शाता है। गरबा करते समय नृत्य करने वाले गोले में नृत्य करते हैं, जो जीवन के गोल चक्र का प्रतीक है। वहीं डांडिया नृत्य माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है। डांडिया की रंगीन छड़ी को माँ दुर्गा की तलवार माना जाता है। इस कारण डांडिया को तलवार नृत्य भी कहते हैं। नवरात्रि 9 दिन का पर्व है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दिन जोत जलाई जाती है। डांडिया भी नवरात्रि के 9 दिन खेलते हैं। हर शाम भक्त माँ की पूजा के लिए एकत्र होते हैं और डांडिया करते हैं। गुजरात में लगभग हर मोहल्ला और गली में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने डांडिया किया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि में गरबा भी करते हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक गोल आकृति में एकत्र होकर गरबा करते। इस दौरान जहां गरबा करते हैं उसके केंद्र में एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं, जिसमें सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का रखा जाता है। वैसे तो डांडिया और गरबा 2 अलग तरह के नृत्य हैं, लेकिन दोनों का नाता माता दुर्गा और नवरात्रि से जुड़ा है। हालांकि डांडिया और गरबा में एक विशेष अंतर है। गरबा माँ दुर्गा की आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया आरती के बाद खेला जाता है। डांडिया के लिए प्रॉप के तौर पर रंग बिरंगी डांडिया स्टिक की जरूरत होती है, जबकि गरबा के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लोग अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ताली बजाते हुए गरबा करते हैं और गरबा जोत के आसपास नृत्य करते हैं। नवरात्रि में सिर्फ कन्या पूजन ही नहीं, अपितु महिलाओं का सम्मान करें, अपनाए अच्छा आचरण, यही कामना की जाती है। वैसे तो पूरे अचलपुर परतवाड़ा में असंख्य स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन होता है। शहर में सबसे पहले गुजराती समाज द्वारा लक्कड़ बाजार अचलपुर रोड पर नवरात्र गरबा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जय माता दी ग्रुप ही है जो इतने वर्षों से डांडिया गरबा की शुद्धता का जतन कर यह आयोजन करता आ रहा है। अमित श्याम सुंदर चांडक, सचिन विजय कुमार जायसवाल और घनश्याम फूलचंद अग्रवाल ने वागा माता परिसर में डांडिया गरबा की बुनियाद रखी और ग्रुप की शुरुआत की। आज मोन्टू श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, सुमित चौबे, विजू जाधव, बलराम गौड़ी, ललित ठाकुर, रामलाल अग्रवाल, रवि अग्रवाल, अभिषेक झकारडे, राजू बांगरे, मोनू ठाकुर, अभय ठाकुर, शिव खंडेलवाल आदि द्वारा डांडिया व रास गरबा की सफलता के लिए अथक परिश्रम किया जा रहा है। इस नवरात्रि में मैया भक्तों को जय माता दी ग्रुप की प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैंने जब भी किया माँ के चरणों में सजदा, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। जगत जननी के इस पर्व को आत्मसात करने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक की चाह है। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। परतवाड़ा अचलपुर के अंदर में जागरूक देवी संस्थान के रूप में सभी भक्तों में परिचित वागा माता संस्थान पर
आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्र पर्व की जोरदार तैयारियां शुरू है। वर्ष 1984-85 तक यह मंदिर कभी भक्तों की और इसका जतन करने वाले लोगों की अनदेखी का शिकार रहा, लेकिन ये हम देवी शक्ति बताए या ईश्वर की प्रेरणा बताए कि 84-85 के बाद में लगातार देवी भक्त इस मंदिर से जुड़ते रहे और आज की घड़ी में अमरावती ज़िले के सर्वाधिक सुख्यात मंदिरों में से एक वाघा माता संस्थान को माना जाता है। यहाँ पर वर्ष की दोनों भी नवरात्र के समय भाविकों की, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। नवरात्र के पर्व पर यहाँ पर डांडिया, रास गरबा, भंडारा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच, पेयजल, फराल वितरण और नाना प्रकार के सभी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ हमने यहाँ के मंदिर के वरिष्ठ सदस्य पंडित अशोक कुमार जी मिश्रा से जाना कि इस वर्ष नवरात्र में उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता लोग इसकी तैयारी में लगे हैं और भव्य पैमाने पर यहाँ पर एक अतिरिक्त रूप से भगवान महादेव का, भोलेनाथ के एक मंदिर का काम भी शुरू है। राजस्थान से बुलाए गए पत्थरों से शिव मंदिर के कार्य को किया जा रहा है, जो कि आने वाले वर्ष तक यानी वर्ष 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। नवरात्र में जय माता दी ग्रुप के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों द्वारा यहाँ 9 दिन तक, 10 दिन तक का रोजाना शाम के वक्त में रास गरबा और डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जाता। सचिन जायसवाल और उनके असंख्य सहयोगियों द्वारा इस गरबा का आयोजन किया जाता है। रोजाना अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा यहाँ अलग अलग प्रकार के उपक्रम भी चलाए जाते हैं। जय माता दी बोलकर प्रातः सुबह 4 बजे से लेकर तो रात 10 बजे तक श्रद्धालु दुर्गा भक्तों का यहाँ निरंतर आना जाना लगे रहता। लोग दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, ऐसी भी मान्यता है। इसीलिए साल दर साल यहाँ भक्तों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। कैमरामैन अजय काकड़ के साथ संजय जोशी, अमरावती खबर के लिए। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।